हेलो डियर व्यूवर्स। आज हम लोग टॉप 20 एडियम्स एंड फ्रेजेस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टू कॉल अ स्पेड मीन्स क्या होता है ना, इडियम्स का अर्थ क्या होता है। तो स्पेड स्पेड मतलब होता है एक खुरपी होती है जिससे हम जमीन की खुदाई करते हैं। जमीन की खुदाई के काम आती है, जिससे नीचे हमारा क्या होता है, नीचे जो परत होती है वो क्लियर दिखाई देती है। मतलब कि सच को खोद निकालना, मतलब स्पष्ट बोलना। टू स्पीक द ट्रूथ फ्रैंकली एंड डायरेक्टली विदाउट हाइडिंग और सॉफ्टनिंग फैक्ट। यानी सच सच बोलना, बिना घुमा फिरा के बात करना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि टू कॉल अ स्पेड, स्पेड मतलब होता है टू स्पीक फ्रैंकली। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा बैंक पीयू आईबीपीएस 2020, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 और यूपीएससी सीडीएस 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था कि टू कॉल अ स्पेड एडियम्स का मतलब क्या होगा। तो इसका होता है टू स्पीक फ्रैंकली, यानी कि कुछ छिपाना नहीं और सही सही बोलना। टू हाइड द ट्रूथ, ट्रूथ मतलब क्या होता है, हाइड द ट्रूथ मतलब होता है किसी सच को छिपाना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। टू अवॉइड डिस्कशन, डिस्कशन नहीं करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। टू क्रिटिसाइज अदर्स, किसी की आलोचना करना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, टू स्पीक फ्रेंकली, टू कॉल अ स्पेड। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब इस डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, छिपा हुआ रूप। यानी कुछ छिपा हुआ अच्छा परिणाम है, उसको हम डिस्गाइज बोलते हैं। यानी कि समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट बट लेटर टर्न्स आउट टू बी गुड, है ना। लेटर टर्न्स आउट टू बी गुड, यानी कि जो पहले बुरा लगे पर बाद में अच्छा साबित हो जाए, उसको हम बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ठीक है। अ कर्स फॉर एवरीवन, यानी कि संघर्ष, कर्स फॉर एवरीवन यानी कि सबके लिए अभिशाप, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अ गुड थिंग दैट सेम्ड बैड एट फर्स्ट, ये हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी जो पहले बुरा लगे पर बाद में अच्छा साबित हो जाए, अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। अ हिडन डेंजर, यानी कि छिपा हुआ खतरा, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, यानी साफ साफ समस्या, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब होता है अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस मीन्स क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 और बैंक पीओ आईबीपीएस 2020 यूपीएससी सीडीएस 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था कि अ बेड ऑफ रोजेज इडियम्स का मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे रोजेस की बात करें तो रोजेस मतलब क्या होता है, रोज का मतलब होता है गुलाब का फूल। और बेड रोजेस मतलब होता है गुलाब पर सोना। यानी सब कुछ आसान और सुखमय है, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हमारा है अ लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, यानी कि संघर्ष से भरा हुआ जीवन। तो यहाँ बेड ऑफ रोजेस है भाई, गुलाब का फूल पे आप सोए हुए हो, तो इसका मतलब कि अ लाइफ ऑफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स तो नहीं है, संघर्ष से भरा जीवन आपका नहीं है। अ कंफर्टेबल एंड इजी लाइफ, आरामदायक सुखद और सुखद और आपका आसान जीवन, है ना, बिना मेहनत का है, आपको आसान लाइफ मिल रही है, कंफर्टेबल एंड इजी लाइफ है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अ बेड मेड ऑफ फ्लावर्स, ऐसा बेड जो कि फूलों से बना बिस्तर हो, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सिचुएशन फुल फुल ऑफ थॉर्न्स, यानी कांटों से भरी स्थिति, है ना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि है बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस एडियम्स का मीनिंग होता है अ कंफर्टेबल एंड इजी लाइफ, यानी आरामदायक सुखद आसान जीवन को हम बोलते हैं अ बेड ऑफ रोजेस। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एट सिक्सेज एंड सेवेंस। एट सिक्सेज एंड सेवेंस मतलब होता है अव्यवस्था या उलझन की स्थिति में होना। एक बार ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा, 6 और 7, ये 6 है और ये 7 है, दोनों नंबर आस पास है, पर जब दोनों क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो क्या हो जाती है, उलझन हो जाती है ना। एट सिक्सेज एंड सेवेंस यानी कि दोनों मिल जाए एक में,
तो उलझन हो जाएगी। अगर ये 7 ऐसे हो जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, उलझन हो जाएगा कि इसको हम 6-7 पढ़ें या 6-9 पढ़ें। तो ऑप्शन हमारा है इन हैप्पी सिचुएशन। इन हैप्पी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जिसमें हम खुश हों, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यानी कि उलझन की स्थिति, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सी है इन अ सेफ प्लेस, यानी कि सेफ जगह जो होती है, इन अ सेफ प्लेस, तो ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। इन अ डिसिप्लिन्ड ऑर्डर, डिसिप्लिन्ड ऑर्डर, है ना, तो ये भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो 8 6 एंड 7 मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि उलझन भरी स्थिति या उलझन हो जाना, उलझन की स्थिति हो जाना, इसको बोलते हैं इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 और बैंक पीओ आईबीपीएस 2020, यूपीएससी सीडीएस 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान जरूर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है अ फेदर इन वंस कैप। इस इडियम्स का मीनिंग क्या होता है? तो अ फेदर इन वंस कैप ऐसा कार्य या उपलब्धि जिस पर गर्व किया जा सके। ठीक है, जैसे पुराने जमाने में आप देखे होंगे कोई सैनिक जीतता था तो उसके कैप में पंख यानी कि फेदर लगा करके सम्मान दिया जाता था। तो इसलिए कैप में फेदर लगाना यानी कि सम्मान या अचीवमेंट मिलना। अभी भी एनसीसी कैडेट के कैप में आप देखिएगा जरूर फेदर्स लगाया जाता है ना। तो अ बिग लॉस ये हमारा गलत हो जाएगा, एक बहुत बड़ी हानि, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। अ मैटर ऑफ सेम यानी कि कोई ऐसा मैटर जिसमें शर्म हो, है ना, तो ये हमारा भी गलत हो जाएगा। अ मैटर ऑफ प्राइड, अ मैटर ऑफ प्राइड यानी कि गर्व की बात, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अ यूजलेस थिंग, अ यूजलेस थिंग, ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फेदर इन वंस कैप होगा अ मैटर ऑफ प्राइड, यानी अ मैटर ऑफ प्राइड यानी गर्व की बात। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2017, बैंक पीओ आईबीपीएस 2019, यूपीएससी सीडीएस 2022 में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अ फेदर इन वंस कैप मतलब होता है अ मैटर ऑफ प्राइड। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, टू टर्न्स अ डेफ ईयर। टू टर्न्स अ डेफ ईयर मतलब होता है टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन, यानी अनसुना करना, ध्यान नहीं देना। डेफ का मतलब ये होता है क्या, बहरा होना, है ना। आप अपने कान को मोड़ लेते हैं और डेफ ईयर बन जाते हैं, यानी कि कुछ सुनते नहीं है किसी बातों को, इसको बोलते हैं टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन, यानी कि अनसुना करना, ध्यान नहीं देना। टू टर्न अ डेफ ईयर मतलब टू इग्नोर करना, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें, टू पे अटेंशन, ध्यान देना, ये हमारा गलत हो जाएगा। टू लिसन केयरफुली, ध्यान पूर्वक सुनना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। टू अप्रिसिएट, किसी को अप्रिसिएट करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेफ एयर की बात हो रही है। तो टू इग्नोर या अनसुना करना, इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है टू बेल द कैट मीन्स, यानी इस इडियम्स का टू बेल द कैट इडियम्स का मीनिंग क्या होता है? टू टेक अ रिस्की और डेंजरस स्टेप फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है क्या, कैट, कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली, और बेल मतलब होता है घंटी, यानी किसी बिल्ली के गले में घंटी बांधना। आप एक कहानी सुने भी होंगे कि चूहों ने सोचा कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे ताकि आते ही आवाज हो जाए, पर कोई भी बिल्ली के गले में छोटी घंटी बांधने यानी कि बेल द कैट की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यानी बेल द कैट करेगा वो क्या हो जाएगा, रिस्की काम करेगा। टू बेल द कैट मतलब होता है टू टेक अ डेंजरस रिस्क, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। टू कैच अ थीप, चोर को पकड़ना, गलत हो जाएगा। टू प्ले विथ कैट्स, यानी बिल्ली के साथ खेलना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। टू हेल्प एनिमल्स, यानी किसी भी जानवर का मदद करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2017 और बैंक पीयू प्रीलिम्स 2020, सीडीएस 2021 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब एक बार जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है टू बीट अबाउट द बुश,
अब बुश, बुश मतलब क्या होता है? बुश मतलब होता है झाड़ियां। जब भी एडियम्स में बुश या अराउंड वर्ड हो तो इसका मतलब ही होता है मेन टॉपिक से घूम जाना, है ना। मेन टॉपिक टू बीट अबाउट द बुश या टू बीट अराउंड द बुश, दोनों ही सही होता है। ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 बैंक पीओ में, मेंस 21 में और सीडीएस 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था। टू बीट अबाउट द बुश एडियम्स का मतलब क्या होता है? तो टू टॉक इनडायरेक्टली और अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट है, यानी मुख्य विषय से बचना और घुमा फिरा करके जवाब देना। तो हमने बताया आपको कि बुश मतलब क्या होता है, झाड़ी, है ना। सपोज दैट आप गुस्से में या कोई बात छिपा रहे हैं और झाड़ी के अगल बगल में आप डंडे से पिटाई कर रहे हैं, गुस्सा में हैं लेकिन बता नहीं रहे कि आप क्यों गुस्से में हैं, और आप डंडा से लेकर के पिटाई कर रहे हैं। तो टू बीट अबाउट द बुश मतलब होता है टू अवॉइड द मेन टॉपिक, ठीक है। टू अवॉइड द मेन टॉपिक यानी मुद्दे से बचना। टू बीट समवन किसी को मारना, नहीं ये गलत हो जाएगा। टू कट द बुशेस झाड़ी को काटना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। टू स्पीक क्लियरली यानी टू स्पीक क्लियरली मतलब साफ साफ बोलना, है ना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो टू बीट अबाउट द बुश एडियम्स का मतलब होता है टू अवॉइड द मेन टॉपिक यानी मुद्दे से बचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9 है। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मीन्स, इस इडियम्स का मीनिंग क्या होगा? क्या स्पिल्ट मिल्क की बात होती है, यानी कि दूध क्या हो गया, गिर गया, दूध गिर गया, आप क्राई कर रहे हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2018 बैंक पीओ प्रीलिम्स 2020 एनडीए 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया था कि टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मीन्स क्या होता है इस इडियम्स का। तो आप वर्ड को पकड़िएगा, स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क मतलब क्या होता है, दूध का गिर जाना, है ना, दूध का गिर जाना। यानी इस इडियम्स का मीनिंग होगा कि टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, यानी कि जिस बात का कोई कुछ नहीं हो सकता, उस पर आप दुखी हो रहे हैं। यानी टू रिग्रेट ओवर पास्ट लॉसेस यानी बिना गलती या नुकसान पर पछताना, यानी बीती हुई गलती या नुकसान पे पहुंचाना, इसको बोलते हैं टू रिग्रेट ओवर पास्ट लॉस्ट। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। टू बी हैप्पी अबाउट सक्सेस, अपने सक्सेस पे खुशी होना, ये गलत हो जाएगा। टू वेस्ट मिल्क यानी दूध का गिर जाना, ये तो सेम है, तो ये गलत हो जाएगा। टू क्वेरल ओवर फूड यानी कि भोजन पे गुस्सा निकालना या गुस्सा करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब टू रिग्रेट ओवर पास्ट लॉसेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी टू स्टडी और वर्क वेरी लेट एट नाइट, यानी देर रात तक पढ़ाई या काम करना, ठीक है। आप देखे होंगे, सुने होंगे पुराने जमाने में जब बिजली नहीं थी तो लोग रात में पढ़ने का काम करने के लिए ऑयल लैंप जलाते थे, है ना। तो इसमें क्या करते थे कि टू वर्क हार्ड एट नाइट यानी कि रात तक पढ़ाई करते थे। तो टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब होता है टू वर्क हार्ड एट नाइट, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टू वेस्ट टाइम समय को अपने बर्बाद करना, ये गलत हो जाएगा। टू स्लीप अर्ली जल्दी सोना, ये भी गलत हो जाएगा। टू लाइट लैंप को जलाना, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। टू मेक बोथ एंड्स मीट, इस इडियम्स का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? ये भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 बैंक पीओ मेंस 2020 यूपीएससी सीडीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब होता है टू मैनेज डेली एक्सपेंसेस विथ डिफिकल्टीज, यानी किसी तरह खर्च चलाना, गुजारा करना। जैसे सोचना कोई बोथ एंड्स का मतलब है इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और खर्च। अगर कोई दोनों सिरों को मिलाने का कोशिश कर रहा है, यानी अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को मिलाने का अगर कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि इस तरह वह खर्च पूरा करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। यानी कि टू मैनेज एक्सपेंसेज विथ लिमिटेड इनकम, टू मेक बोथ एंड्स मीट यानी कि टू मैनेज एक्सपेंसेज विथ लिमिटेड इनकम, यानी कि सीमित आमदनी में खर्च चलाना, ये हमारा इडियम्स का मीनिंग होगा। टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ज़्यादा पैसे कमाना, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। टू लिव लग्जरियस, आरामदायक जीवन जीना, ये भी गलत हो जाएगा।
टू सेव मोर, ज़्यादा ज़्यादा बचत करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इट्स इडियम्स का यानी कि टू मेक बोथ एंड्स मीट का अर्थ होगा टू मैनेज एक्सपेंसेज विथ लिमिटेड इनकम। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर मतलब क्या होता है? टू कट अ सॉरी फिगर्स मतलब होता है टू अपीयर असेम्ड, एम्बैरेस्ड और अनसक्सेसफुल, यानी कि लज्जित दिखना, शर्मिंदा या असफल लगना। अगर हम इसको ट्रिक से पकड़े तो सॉरी फिगर मतलब ऐसा चेहरा जो सॉरी बोल रहा हो, है ना। अगर कोई इंसान शर्मिंदा या असफल है तो उसका क्या होता है, फेस उसका सॉरी फिगर बन जाता है, यानी कि टू लुक असेम्ड और अनसक्सेसफुल। ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि टू कट अ सॉरी फिगर मतलब अपने आप को लज्जित दिखाना, शर्मिंदा लगना या असफल लगना। इसका मतलब होता है टू लुक असेम्ड और अनसक्सेसफुल, यानी शर्मिंदा या असफल दिखना। ठीक है। एसएससी सीजीएल टीयर 2017 में, बैंक पीओ मेंस 2019 में और यूपीएससी सीडीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम कैच करने की ट्रिक की बात करें तो जहां एडियम्स में आपको सॉरी सॉरी आता है, अधिकतर वो सैडनेस, सेम या फेलियर का सेंस देता है। तो यहाँ भी हमारे पास सॉरी आया है, तो यहाँ भी क्या, असेम्ड इन अनसक्सेसफुल, है ना। तो लुक हैप्पी, खुश होना, ये भी गलत हो जाएगा, है ना, देखने में अच्छी खुशी होना या खुश होना। टू लुक कॉन्फिडेंस, है ना, कॉन्फिडेंस दिखना, कॉन्फिडेंस में दिखना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। टू लुक स्टाइलिश, स्टाइलिश दिखना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि टू लुक असेम्ड और अनसक्सेसफुल। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा 13 है, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। टू कीप द पॉट बॉइलिंग एडियम्स का अर्थ क्या होता है? ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्तन को उबलता रखना, लेकिन व्यवहारिक अर्थ में इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति लगातार कुछ करता रहे ताकि उसकी आय या प्रगति क्या रहे, बनी रहे, यानी अपना काम, पैसा और प्रोग्रेस चालू रखो। ठीक है, यानी अपनी स्थिति या आमदनी बनाए रखना, टू मेंटेन वंस पोजीशन और इनकम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। टू कुक कंटिन्यूसली, लगातार खाना वगैरह बनाना, नहीं, गलत हो जाएगा। टू आर्ग्यू अननेसेसरी, यानी किसी से अननेसेसरी बहस करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। टू फेस डिफिकल्टी, यानी कठिनाई को फेस करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है, इसका अगर मतलब हम देखेंगे तो अ बोल्ट का मतलब होता है बिजली का झटका, यानी कि लाइटिंग बोल्ट। फ्रॉम द ब्लू यानी कि नीले आसमान से, जहां से कोई उम्मीद ही नहीं होती है ना। अ सडन शॉकिंग इवेंट दैट हैपेंस विदाउट एनी वार्निंग, यानी कि ऐसी घटना जो बिना चेतावनी के हो, इसको हम बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अचानक और अप्रत्याशित घटना। प्लान्ड एक्शन, ऐसा एक्शन जिसमें प्लान किया गया हो, नहीं है तो यहाँ ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। अ प्लेजेंट सरप्राइज, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अ वार्निंग बिफोर डेंजर, यानी खतरे से पहले किसी को वार्निंग देना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इडियम्स का मीनिंग होगा अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, टाइट कॉर्नर का मतलब होता है जब बहुत तंग, यानी कि नैरो जगह हो, जहाँ पे हिलने डुलने किसी की जगह नहीं हो, मतलब फंस गए हो, जिससे निकलना मुश्किल हो, उसको हम बोलते हैं इन अ टाइट कॉर्नर। तो इन अ टाइट कॉर्नर मतलब क्या हो गया, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आप ऐसे स्थिति में फंस गए हैं, ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं जिसमें आपको निकलना इम्पॉसिबल लग रहा हो, जिसको हम बोलते हैं इन अ टाइट कॉर्नर। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 1 बैंक पीओ में प्रीवियस ईयर पेपर में भी एग्जाम में आया हुआ था। इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, यानी आरामदायक स्थिति, ये गलत हो जाएगा। इन अ सेफ प्लेस, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इन अ हैप्पी मूड, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, द इडियम्स मतलब द इडियम स्मॉल फ्राई।
द इडियम स्मॉल फ्राई मतलब क्या होता है, ये भी आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 और बैंक पीओ 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो स्मॉल फ्राई, तो फ्राई का मतलब होता है मछलियां और स्मॉल फ्राई का मतलब है छोटी मछलियां। जैसे छोटे लोग जिनका कोई खास प्रभाव नहीं होता, जैसे छोटी मछली का बड़ी मछली के आगे कोई प्रभाव नहीं होता। तो द इडियम स्मॉल फ्राई यानी कि स्मॉल फ्राई इडियम्स की यानी कि इस कहावत का अर्थ होता है अ पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि एक महत्वहीन व्यक्ति। अ इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं, ये गलत हो जाएगा। अ रिच पर्सन एक अमीर व्यक्ति, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अ क्लीवर पर्सन यानी एक चतुर व्यक्ति, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो द इडियम्स स्मॉल फ्राई मीन्स यानी इस कहावत का अर्थ होगा अ पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। जैसे हमने आपको बताया कि बड़ी मछली के आगे छोटी मछली का कोई महत्व नहीं होता है ना। जैसे कि इन द कंपनी ही इज जस्ट अ स्मॉल फ्राई, यानी कंपनी में बस एक मामूली व्यक्ति है, इसको बोलते हैं अ पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, इसका कोई महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है द इडियम्स डबल माइंडेड मीन्स। तो डबल माइंडेड इडियम्स का क्या अर्थ होता है, इस मुहावरा का अर्थ क्या होता है, ये भी आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 2021 बैंक पीओ प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डबल माइंडेड इडियम्स का मतलब क्या होता है। तो डबल, डबल का यहाँ पे अर्थ क्या होता है, डबल का अर्थ होता है दो, और माइंड का यानी कि विचार या सोच। इसलिए डबल माइंडेड का अर्थ हुआ जब किसी व्यक्ति के मन में दो अलग अलग विचार या निर्णय हो, यानी वो कंफ्यूज्ड हो। तो इसका मतलब कि भ्रमित या क्या होना, भ्रमित या अनिश्चित होना, कंफ्यूज और अनसर्टेन हो आप, है ना। किसी चीज को लेकर डबल माइंडेड हो, करें या ना करें समझ में नहीं आ रहा है, करें या ना करें, इसको यानी कि डबल माइंडेड है, यानी कंफ्यूज हैं और अनसर्टेन हैं, भ्रमित हैं और अनिश्चित हैं। ठीक है। बहुत बुद्धिमान होना, वेरी इंटेलिजेंट, ये भी गलत हो जाएगा। ऑनेस्ट एंड लॉयल, ईमानदार और वफादार होना, ये भी गलत हो जाएगा। डी हमारा एंग्री एंड रूड, एंग्री एंड रूड, गुस्सैल और असिस्ट होना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जैसे अगर बात करें तो यदि दो दिमाग दो सोच तो फैसला कुछ भी नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि ही इज डबल माइंडेड अबाउट चेंजिंग हिज जॉब, वह अपनी नौकरी बदलने को लेकर क्या है, असमंजस में है। तो क्या है, डबल माइंडेड है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है द इडियम्स पेंडोरा बॉक्सेस मीन्स क्या होता है। तो इस मुहावरा का यानी पेंडोरास बॉक्स मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये भी आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 बैंक पीओ मेंस 2021 और सीडीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पेंडोरास बॉक्स ये आपका इडियम्स ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है। एक कहानी आपको बता रहे, कहानी के अनुसार पेंडोरास नाम की एक स्त्री को देवताओं ने क्या किया था, एक बॉक्स दिया था, कहा था कि इसको मत खोलना, लेकिन उसने क्या किया, क्यूरियोसिटी के बस, जिज्ञासा बस उन्होंने खोल दिया। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, सारी मुसीबतें विपत्तियां दुनिया में फैल गईं। यानी पेंडोरा बॉक्स का मतलब ऐसा चीज या कार्य जो दिखने में छोटा लगे लेकिन खोलते ही बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएं। ठीक है। तो इसके लिए कई परेशानियों या समस्याओं का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ मेनी ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अ कलेक्शन ऑफ प्रेशियस थिंग्स यानी कीमती वस्तुओं का संग्रह, गलत हो जाएगा। अ प्लेस फुल ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशियों से भरी जगह, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अ सीक्रेट अपॉर्चुनिटी यानी गुप्त अवसर, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो पेंडोरास बॉक्स मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ मेनी ट्रबल्स और प्रॉब्लम, यानी कई परेशानियों या समस्याओं का स्रोत है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतिम में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कोल्ड ब्लडेड। द इडियम्स कोल्ड ब्लडेड मीन्स क्या होता है, इस मुहावरे का, कोल्ड ब्लडेड मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ये आपका क्या हुआ है, दो शब्द से बना हुआ है, कोल्ड से और एक ब्लडेड से। तो कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा यानी भावनाहीन, यानी कोई भावना या दया नहीं है। और ब्लडेड मतलब क्या होता है, स्वभाव या प्रकृति। ठीक है। यानी बिना किसी दया भावना या सहानुभूति के कार्य करना, खास करके
खास करके निर्दयता से किसी को नुकसान पहुंचाना, है ना, बिना किसी भावना या दया के, बिना किसी भावना या दया के, विदाउट एनी इमोशन और पिटी। तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी शाय एंड नर्वस यानी बहुत शर्मीला, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हॉट टेम्पर्ड एंड एंग्री, हॉट टेम्पर्ड एंड एंग्री, गुस्सा और उग्र स्वभाव वाला, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑलवेज हेल्पफुल, हमेशा मददगार, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो द इडियम्स कोल्ड ब्लडेड यानी इस मुहावरे का अर्थ होगा विदाउट एनी इमोशन और पिटी, बिना किसी भावना या दया के। जैसे इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, यह एक निर्दयी और सोच समझकर की गई हत्या थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।